हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपको किचन टूर कराने वाली हूँ, जिसमें मैं डेली में रेसिपी बनाती हूँ। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, मैं उसका टूर कराने वाली हूँ किचन का, कि मैं अपना सामान किस तरीके से अरेंज करती हूँ, कम जगह में छोटी किचन में किस तरीके से मैं उसको मैनेज करती हूँ, सामान को ऑर्गेनाइज करती हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरी किचन का लुक कुछ इस तरीके से है। ये दरवाज़ा हमारे बाहर के एरिया का है, तो जब मैं होम टूर कराऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी इसके बारे में। तो देखिए, अब हमारी ये किचन का एरिया है और इस तरीके से मेरा किचन जो है ऑर्गेनाइज है। मैं सामान को इस तरीके से रखती हूँ। यह मेरा कुकिंग टॉप है, आप देख सकते हैं, और उसके पास में इस तरीके से मेरा सामान रखा हुआ है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इसी में अपने घर का खाना बनाती हूँ और इसी में मैं वीडियो बनाती हूँ। तो थोड़ी सी जगह में हम किस तरीके से अपने सामान को अरेंज करती हूँ, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास वीडियो बनाने की कोई अलग से सेटअप वगैरह नहीं है। मैं कोई अलग से वीडियो बनाने के लिए सेटअप वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। इसी किचन में करती हूँ जो भी मुझे वीडियो वगैरह बनानी हो, तो मैं इस तरीके से इसको सामान को अरेंज करती हूँ जिससे आसानी से बन सके। तो इस तरीके से हमारा जो सामान होता है, सभी सामान एक जगह सेट है, और मुझे भी वीडियो बनाते समय परेशानी ना हो, इधर उधर सामान होगा, और घर के और मेंबरों को भी सामान आसानी से मिल जाए, तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ सामान को। तो देखिए, सबसे आगे ये कुकिंग टॉप के आगे ये थोड़ी बड़ी सी मैंने एक बास्केट ले रखी है, और इसमें जो भी ब्रेकफास्ट का जो सामान होता है खाने का, वो मैंने इसमें अरेंज कर रखा है। जैसे ब्रेड वगैरह है, सॉस है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसमें जो हनी वगैरह है या फिर पीनट बटर है, जो ब्रेड वगैरह में बच्चों को पसंद है, वो मैंने इस साइड से इसी जगह अरेंज कर रखी है और मुझे भी लेने में आसानी रहती है। और इन जारों में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, और इस तरीके से गिफ्ट पैक में ये जार आए थे तो मैं फेंके नहीं है। काफ़ी अच्छे लगते हैं, इस तरीके से आते तो मैं फेंकती नहीं हूँ। तो देखिए, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर जो जल्दी बनाने वाला सामान है, बच्चे आसानी से ले सकें, वो रख रखा है। या मैं घर पर नहीं होती हूँ तो बच्चे अपने आप से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा कुकिंग टॉप है और इस तरीके से उसके सामने विंडो है, और ये 3 बर्नर का है जो बहुत ही खाना बनाने में आसानी रहती है। और इस तरीके से गैस के चूल्हे के सामने ही एक विंडो है, तो वहाँ से रोशनी वगैरह आती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मैं यहाँ पर अक्सर इस तरीके से मनी प्लांट वगैरह लगाती रहती हूँ, तो जिससे बहुत ही बढ़िया लगता है। खिड़की सामने होने की वजह से सफोकेशन वगैरह भी नहीं होता है, और सबसे बड़ी खास बात कि चिमनी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये वाला एरिया हुआ। और काफ़ी सारा सामान मैं इन कवर्ड में रखती हूँ जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं। मैं नीचे का स्पेस ज़्यादातर खाली रखती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इस तरीके से कुकिंग टॉप की साइड से मैंने यहाँ स्पैचुला वगैरह रख रखे हैं जो मुझे डेली में ज़रूरत पड़ती हैं, वीडियो बनाने में भी और खाना बनाने में भी। तो आप इन सब, जैसे मैंने ये कटर वगैरह रख रखा है, ये स्पैचुला है, ये है, तो ये चीज़ें अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती रहती हैं, तो मैंने एक साइड से इसी जगह रख रखी हैं। आप वीडियो में अक्सर देखते रहते होंगे इनको, ये सब वही चीज़ें हैं। और ये देखिए, फ्राई करने के लिए भी वगैरह रख रखे हैं। और यहाँ पर मैंने रख रखी है मसालदानी। इसमें कुछ मसाले हैं जो हमें डेली में ज़रूरत पड़ती रहती हैं, और ये नमक है, नमक वगैरह को मैं यहीं रखती हूँ। जो डेली में ज़रूरत पड़ती है ना, उन सब चीज़ों को यहीं रखती हूँ। और बाकी का जो हमारा ज़्यादा मात्रा में सामान है उसको मैं अलग में अभी दिखाऊँगी कि कबाड़ में किस तरीके से रखती हूँ। तो देखिए, ये मसालदानी है, इसमें मसाले हैं, और ये नमक है। हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा नमक है इसमें। तो इन सब चीज़ों को मैं पास में ही रखती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आसानी रहती है। और देखिए, एक छोटा सा ये थोड़ा चटक गया था ये कप, तो मैंने इसमें स्पून वगैरह रख दी है।
देखने में ये कप अच्छा लग रहा था, चटक गया था, लेकिन तो मैं इस तरीके से कोई भी चीज़ होती है उसे फेंकती नहीं हूँ। अगर अच्छी होती है तो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और इसमें है घी और इसमें तेल। ज़्यादा मात्रा में घी और तेल मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रखती हूँ। और डेली में यूज होने वाले को मैं किचन काउंटर पर ही रखती हूँ इस तरीके से। और देखिए इसके ऊपर वाले एरिया में ये छोटी सेल्फ लगी हुई है। इसमें हम जो डेली में यूज़ होते हैं वो कप वगैरह रख लेते हैं। और इसी तरीके से ये दोनों जो डिब्बे हैं इनमें चाय की पत्ती और चीनी है, जो हम अक्सर चाय, चीनी, चाय पत्ती वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको बिल्कुल नज़दीकी रख रखा है। तो इस तरीके से कभी भी ज़रूरत पड़ती है और किसी को भी पड़ सकती है, तो घर में कोई भी मेंबर अपने आप से चाय अगर बनाना चाहे तो वो आसानी से मिल जाती हैं। और इन चीज़ों को मैं यहाँ फिक्स रखती हूँ, हटाती नहीं हूँ। और इस तरीके से इसके आगे वाली सेल्फ में देखिए सेल्फ है, और यहाँ मैं लाइट लगा कर रखती हूँ, थोड़ी सी रोशनी करती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और इन छोटी छोटी डिब्बियों में जो कम मात्रा में यूज़ होने वाले जो मसाले होते हैं उनको रखती हूँ। जैसे इसमें राई दाने का पाउडर है, और इसमें तिल हैं भुने हुए, और इलायची पाउडर है, अजवाइन है, सौंफ का पाउडर है। इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है सामान। या आप कह सकते हैं पाउडर है, जैसे जीरे का पाउडर है, भुने हुए जीरे का है, सौंफ पाउडर है। तो उस तरीके की चीज़ें मैं बिल्कुल यहीं पर नज़दीक ही रखती हूँ। वीडियो वगैरह में भी ज़रूरत पड़ती है और घर के खाना बनाने में भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से हम इनको रेडी रखते हैं। तो आगे वाले सेल्फ में मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बाउल रख रखी है, जो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो आपने देखे भी होंगे। तो मैंने इनको इसी जगह रख रखा है। और बहुत सारी क्रॉकरी है, उसको मैंने दूसरी जगह रख रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और कुछ मैंने अंदर हॉल में रख रखी हैं। तो ये बहुत ही काम में आने वाली सेल्फ है, छोटी छोटी कबर्ड के नीचे बनी हुई है। इसमें और भी सामान रख सकते हैं, ज़्यादा का सब मैंने नहीं रख रखा है, लेकिन आप रखना चाहें तो और भी रख सकते हैं। अब इसके आगे बिल्कुल साइड से आरओ लगा हुआ है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये पास में मनी प्लांट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मनी प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी ऊपर तक ये चला गया है। तो आरओ के बराबर में मैंने मटका रख रखा है ठंडा पानी का। हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, मटके का पानी पीते हैं। गर्मी के सीज़न में हेल्थ के लिए मटके का पानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और सर्दियों में हम तावे का जो बर्तन होता है वो रख लेते हैं। तो इस तरीके से किन बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, किस में नहीं पीना चाहिए, किस मौसम में, मैंने ये वीडियो भी अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इस तरीके से आरओ के थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से कुछ सेल्फ लगी हुई हैं, जिसमें मैं क्रॉकरी रखती हूँ, जो डेली में हमें यूज़ में आती हैं। तो कप वगैरह हैं, कुछ गिलास हैं, जो अक्सर सर्व करने के काम भी आते हैं और रेसिपी वगैरह में भी काम आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ रख रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये नीचे वाला एरिया कवर हुआ। इस तरीके से नीचे मैंने सामान रख रखे हैं, आप देख सकते हैं। इधर आरओ रखा हुआ है और मटका वगैरह रखा हुआ है, और इस साइड मेरी छोटी छोटी क्रॉकरी है, और कुछ इस तरीके से कुकिंग टॉप के पास में कुछ सामान रखा है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपर कवर्ड दिखाती हूँ कि मैं अपने कवर्ड में किस तरीके से सामान लगाती हूँ और किन सामान को किस साइड रखती हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किनारे वाली में। इस वाली कवर्ड में मैं वो सामान रखती हूँ जो एक्स्ट्रा होता है, या फिर हमें कभी कभी या कम ज़रूरत पड़ती है, उसको स्टोर करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ जो एक्स्ट्रा बिस्किट्स वगैरह के पैकेट लाती हूँ, या मैगी के पैकेट बच्चों के होते हैं, या कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको मैं यहाँ रखती हूँ। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि नीचे ये जो बास्केट है उसमें मैंने कुछ इस तरीके से सामान रख रखे हैं, जैसे काला नमक है, तो इसमें से थोड़ा सा काला नमक निकाल के मैं छोटी डिब्बी में बाहर रख लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको मैं इस साइड रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं, इसमें कुछ हल्दी रखी हुई है इस डिब्बे में, और हल्दी को मैंने सुखा करके और स्टोर करके लिया है। जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं मिक्सी से इसको पीस करके पाउडर बना लूँगी। तो मैं इस तरीके से बना करके रख लेती हूँ। और मौसम जैसा होता है ना, उस हिसाब से, बारिश वगैरह में तो नहीं सुखा सकते हैं, तो मैं स्टोर करके इस तरीके से हल्दी पाउडर घर में ही बनाती हूँ। और ये नमक वगैरह है जो हम रोस्ट वगैरह करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, तो ये वो नमक हैं जिनको फिर दोबारा से हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहीं पर इसको साइड से स्टोर कर दिया है, क्योंकि आवश्यकता कम पड़ती है तो साइड से रहता है।
अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि घर में हल्दी पाउडर किस तरीके से बनाएं, तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ ये साबूदाना वगैरह हैं जो हमें व्रत में काम आते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा हुआ। अब देख लेते हैं दूसरे में। इस वाले कवर्ड में मैं जो एक्स्ट्रा सामान होता है, जो पैकेट में बच जाता है, वो रखती हूँ। और इन छोटी छोटी बास्केटों में मैं जो एक्स्ट्रा हमारा सामान होता है उनको साइड से लगा लेती हूँ। जब भी आवश्यकता होती है तो इजीली मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। देखिए, इस पैकेट में मुरमुरे हैं और इसमें पोए हैं। और ये बास्केट जो है, इनमें छोटे छोटे जो हमारे सामान होते हैं, जैसे करके खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है, या कुछ हमारे जो मसाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च है, और देखिए ये बेकिंग सोडा है। तो इस तरीके के सामान जो भी हैं वह मैं इसमें एक साथ इकट्ठा रख देती हूँ। ये छोटी सी डिब्बी में खाना सोडा है, और ये चिली फ्लेक्स वगैरह है, काली मिर्च पाउडर है। तो बहुत सारी चीज़ मैं फ्रिज में भी स्टोर करती हूँ, लेकिन कुछ मैं यहाँ रखती हूँ जो हमें डेली में कम मात्रा में होती है, वो यहाँ रख लेती हूँ। तो जो हमारा किचन काउंटर है उसी के ऊपर है, तो बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो देखिए, इस वाली बास्केट में ये सेंधा नमक वगैरह है जो हमारा व्रत वगैरह में काम आता है, और हम वैसे भी यूज़ करते हैं। ये बूंदी हैं, जिसे आप देख सकते हैं बेसन की बूंदी। इस तरीके की पैकेट होती है ना, मैं उनको इसी साइड से रख लेती हूँ जो आसानी से निकल आते हैं। और इस वाले कवर्ड में ज़्यादातर वीडियो से रिलेटेड जो सामान है, जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ता है, वो है जैसे ये मिल्क पाउडर है, और ये हमारा कोकोनट पाउडर है जो रेसिपी वगैरह में या फिर वीडियो वगैरह में ज़रूरत पड़ती रहती है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये पॉपकॉर्न वगैरह है। तो ये इस तरीके से मैंने इनको नज़दीक ही रख रखा है साइड से। बास्केट में रखने से एक फ़ायदा होता है कि ये एक ही जगह रखे रहते हैं, और आप एक बार निकाल करके आसानी से अपनी चीज़ को निकाल सकते हैं, और इधर उधर ये छोटी छोटी चीज़ें गिरती भी नहीं हैं। तो मैं इस तरीके से इनको छोटी छोटी बास्केटों में ही अरेंज करके रखती हूँ। और इस तरीके से हमारा इस वाली कवर्ड का सामान हुआ। अब देखते हैं आगे वाली में। अभी आगे मैं आपको बाद में पूरी कवर्डों को एक साथ सारी कवर्डों को खोल करके भी दिखाऊंगी, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से अरेंज है सामान। तो देखिए, इस वाली जो कवर्ड है इसमें मैं मसालों को रखती हूँ। ये मसाले हैं सारे, जो मसाले के जो पाउडर हैं, जैसे ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और मैंने इन सभी मसालों को कांच के जार में रख रखा है। ये जार मेरे शहद के हनी के जार हैं, जिनको मैंने इस तरीके से यूज़ कर रखा है। और ऊपर वाली में मैं कुछ जो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको रखी हुई हूँ, जैसे ये है पास्ता, और उस वाले जो डिब्बा है उस वाले डिब्बे में मैंने रख रखा है दलिया भुना हुआ। तो क्योंकि अक्सर हम दलिया वगैरह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। मैंने किचन में जो भी जार या डिब्बे यूज किए हैं वो सब ट्रांसपेरेंट यूज किए हैं, जिससे सामान इसमें से दिखता रहे, ट्रांसपेरेंट ले रखे हैं। और देखिए, इसमें है इमली, जो हमें अक्सर रेसिपी वगैरह में, वीडियो बनाने में या फिर घर में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ इसको। तो इस तरीके से ये वाला कवर्ड भी हुआ पूरा। अब इसको बंद करके देखते हैं आगे वाले में क्या रखा है। आगे वाले में मैं रखती हूँ सारी दाल्स वगैरह। तो देखिए, मैंने इस तरीके से दाल वगैरह रख रखी हैं। इसमें सभी दालें हैं, जैसे छोले हैं, मूंग की दाल है, या आप कह सकते हैं राजमा वगैरह हैं। सबको मैंने इसी तरीके से स्टोर कर रखा है। और एक के ऊपर एक, आप जब भी कभी डिब्बे ख़रीदें, आप जार ख़रीदें, तो ध्यान रखें आप इस तरीके से जार ख़रीदें कि वो एक के ऊपर एक आ जाएं। तो मुझे बहुत ही आसानी रहती है, और बहुत कम स्पेस में बहुत सारे जार आ जाते हैं। मैंने इन जारों को ऑनलाइन परचेज़ किया है, और काफ़ी अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें लोबिया रख रखा है, आप देख सकते हैं, और बाहर से ही दिख जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सारे डिब्बे खोल करके नहीं देखने पड़ते। पहले मेरी किचन में जो स्टील के जार होते हैं वो थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम चिट भी लगा देते, उसके बाद भी हमें बार बार खोल करके देखना पड़ता था, और सब गड़बड़ रहता था, बहुत समय लगता था। और देखिए, ऊपर वाले में मैंने कुछ इस तरीके से बेसन रख रखा है, मूंग की दाल है, कुछ और भी दालें रखी हैं। तो सारी सामान जो दाल वगैरह होती है मैं ज़्यादातर यहीं पर स्टोर करती हूँ, ज़्यादा मात्रा में होती है। अब इस वाली कवर्ड को कर देते हैं बंद, और इसमें रखती हूँ मैं वो सारी नमकीन वगैरह या जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ।
इन वाले जारों में मैं जो पैकेट में चीज़ें आती हैं वो खला करके यहाँ इस डिब्बों में पैक कर देती हूँ, रख देती हूँ। जैसे ये देखिए ये मूंगफली है, तो मूंगफली में पोई वगैरह बनाए, नमकीन बनाए, कुछ भी बनाए तो उसमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं अक्सर वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी ये मूंगफली की आवश्यकता होती है, तो मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। और ये बच्चों के फेवरेट नमकीन है कुरकुरे, ये भी मैं यहीं रखती हूँ। और इसमें है चने, जिनको मैं डेली में हम थोड़े थोड़े चने डेली खाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं। और भी जिसने लेना हो तो ले सकता है आराम से। और देखिए ये थोड़ा सा गुड़ है, मैं गुड़ वगैरह भी यहाँ रखती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो इधर रख देती हूँ। कुछ नमकीन वगैरह तो मैं सर्विंग ट्रे में रखती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा होती हैं वह यहाँ पर स्टोर करती हूँ। और देखिए ये हमारी सेवई है, जो सेवई होती हैं जिसकी खीर वगैरह बनाते हैं या नमकीन बनाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ रख रखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको हम इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं और इजीली मुझे यहाँ पर मिल जाती है। देखिए ये होममेड नमकीन है जिसको मैंने मुरमुरे से बनाया है। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप जार लेना चाहते हैं सामान वगैरह रखने के लिए तो आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जार ही लें। इसमें बहुत ही बढ़िया रहता है और सामान दिखता रहता है, इजीली सामान निकल भी आता है। कोई भी दाल हो, चावल हो, जो भी आप रख रहे हो ना वो इजीली दिख जाता है, तो आपको बार बार ढक्कन खोल करके चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से इन कवर्डों में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, हम और भी चीज़ रख सकते हैं जो भी रखना चाहें, क्योंकि काफ़ी स्पेस है। और छोटी सी किचन में मैं काफ़ी सारा सामान रख लेती हूँ, वीडियो बनाने का भी और घर का सामान जो ज़रूरत होती है वो भी रख लेती हूँ, तो मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। और वैसे मैं बताऊँ, ये वाली मेरी किचन जो पुरानी किचन है, मैंने अभी जब से वीडियो बनाना शुरू करा है नई कोई नहीं बनवाई है, ना कोई सेटअप बनाया है, ना ही मैंने कोई किचन बनाई है। मैंने इसी ढंग से सेट किया है जिससे मुझे सभी सामग्री आसानी से मिल जाए। और सबसे किनारे वाले कवर्ड में रखती हूँ मैं कुछ क्रॉकरी वगैरह। ये काफ़ी लंबा अंदर तक है, काफ़ी गहरा है, तो यहाँ कुछ गिलास वगैरह रखती हूँ जहाँ मुझे वीडियो से रिलेटेड जो ज़रूरत पड़ती है। ये बाउल्स वगैरह हैं और आप देख सकते हैं ये जार हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं जब मैं कुछ रेसिपी वगैरह बनाती हूँ या फिर मुझे फ्रिज में स्टोर करना हो, सॉस वगैरह चटनी वगैरह रखना हो, तो इस तरीके से जारों में मैं रख सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगते हैं मुझे। वीडियो वगैरह में भी मैं इनको यूज करती हूँ, आप अक्सर देखते होंगे इनको, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर रखती हूँ इनको। और बहुत सारी क्रॉकरी है जिसको मैं और जगह भी स्टोर करती हूँ, हॉल वगैरह में, लेकिन जो डेली में आवश्यकता पड़ती है, जिसकी मैं ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में, मैं वो यहाँ पर रखती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पहला वाला खाना हुआ ये, और इस तरीके से ये हमारा दूसरा हुआ, और इस तरीके से हमारा ये वाला हुआ, और हमारा इस तरीके से हमारा ये वाला क्रॉकरी वाला पोर्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी किचन का लुक हुआ। जब सामान अरेंज करके रखा हुआ होता है तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरी किचन लगती है, खोल करके इसके कवर्ड को। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा किचन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और देखिए ये सामने आप देख रहे हैं ये आरओ है, और आरओ के बिल्कुल पास में ही सिंक है मेरी, जहाँ मैं अक्सर बर्तन वगैरह थोड़े बहुत मांजती हूँ। बाकी का हम जो बर्तन होते हैं उनको मेड वगैरह मांजती है, वो बाहर हम दूसरी साइड मँजवाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉकरी वगैरह होती है या कम सामान, चाय वगैरह के, दूध के बर्तन होते हैं, बस वही साफ़ करते हैं। तो और बाकी के आप सोच रहे होंगे बर्तन तो दिखाई नहीं, जी बिल्कुल, ये क्रॉकरी के साइड से ही मेरा बर्तनों का स्टैंड है, तो मैं सारे बर्तन यहाँ पर लगाती हूँ। स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं और खाना स्टील के बर्तनों में ही खाते हैं, लेकिन जो मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं उनको कहाँ रखती हूँ। और बर्तनों के स्टैंड के साइड से मेरा फ्रिज रखा है, उसका मैंने आपको फ्रिज का टूर करा दिया है। आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इन बर्तनों को साफ़ करके मेड पहुँच करके यहाँ पर स्टैंड में लगा देती है। तो इस तरीके से बर्तनों का हमारा अलग से नहीं है, सारा स्टैंड में ही रहता है। और कुछ बर्तन मैं कहाँ रखती हूँ जो रेसिपी वगैरह में या वीडियो वगैरह में बनाने के लिए, मैं अभी आपको और दिखाऊंगी कि कहाँ रखती हूँ मैं किचन में ही।
ये हमारा बहुत पुराना स्टैंड है बर्तनों का और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और ज़्यादातर सभी बर्तन इसमें आ जाते हैं मैक्सिमम। तो देखिए मेरा जो किचन है वो कुछ इस तरीके से एल शेप में है। तो इसमें नीचे 3 अलमारियां हैं सामने और एक मेरे जो गैस का चूल्हा है उसके नीचे है। तो मैं अभी उसको दिखाती हूँ कि मैं इनमें किस तरीके से सामान रखती हूँ। तो देखिए जो किचन काउंटर पर स्पेस है इसमें मैं फ़ोटो वगैरह जो रेसिपी की लेती हूँ या कुछ सामान वगैरह रखती हूँ और इधर ही मैं अपना वीडियो वगैरह का खाना वगैरह बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे की जो अलमारी है उसमें मैं क्या क्या रखती हूँ। अब देखिए ये किचन काउंटर का एरिया है और जो गैस का चूल्हा है उसकी नीचे वाली अलमारी है, इसमें मैं रखती हूँ कुछ सामान। तो ये हमारी 2 ड्रॉवर हैं और एक नीचे अलमारी है, कवर्ड है। तो इसमें मैं कुछ छोटे छोटे सामान डिब्बियों में रखती हूँ इस तरीके से। इनमें भी मैं ट्रांसपेरेंट में रखती हूँ जिससे बहुत ही जल्दी मुझे मिल जाएं और वीडियो वगैरह बनाने में या किसी में मुझे दिक्कत ना हो, सब चीज़ें दिखती रहती हैं। तो देखिए इसमें सौंफ दाना है और इसमें है काला नमक और देखिए थोड़ा सा मैंने जो बता रही थी ना मैं डिब्बी में काला नमक निकाल के रखती हूँ वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं सामान को अपने सामने ही सभी को अरेंज रखती हूँ। तो इस तरीके से अंदर वाली में चिली फ्लेक्स वगैरह या जो भी हमें मेथी दाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती रहती है वीडियो वगैरह में, तो मैं उन सभी चीज़ों को इधर रखती हूँ। और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम बार बार मार्केट नहीं जा सकते हैं तो हमें सभी छोटी छोटी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जैसे मेथी दाना है या फिर आप कह सकते हैं राई दाना है, वो सब मैं छोटी छोटी डिब्बियों में ही रखती हूँ। इस ड्रॉवर के अंदर एक और स्पेस है जहाँ मैं बुक वगैरह रखती हूँ रेसिपी से रिलेटेड, तो ज़रूरत होती है तो मैं देख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इस कबर्ड में ये सभी सामग्री रखती हूँ और इसके बराबर वाली में मैं रखती हूँ कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे डेली में ज़रूरत पड़ती रहती हैं। और इस वाली ड्रॉवर में मैं जो टॉवल्स वगैरह होती हैं किचन टॉवल्स उनको रखती हूँ और कुछ इस तरीके से वेजिटेबल बैग वगैरह हैं उनको रखती हूँ जो डेली में ज़रूरत पड़ती रहती है। उन सामान को मैं इस तरीके से किचन काउंटर के इसी साइड में रखती हूँ और इसी तरीके से मैं इसके नीचे टिश्यू पेपर वगैरह रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको दोनों ड्रॉवरों को खोल के दिखाऊं कि मैं अपना सामान इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करती हूँ। अगर हम सभी सामान को सही सलीके से जगह पर रखेंगे तो भगदड़ नहीं रहती है। मैं वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ, घर का खाना भी बनाती हूँ मैं खुद ही, तो बहुत ही आसानी रहती है इस तरीके से सामान को अरेंज करने में। अब इसके नीचे वाले कवर्ड में है जो हमारा ज़्यादा मात्रा में सामान होता है स्टोर किया हुआ होता है वो है इसमें, जैसे तेल हुए, रिफाइंड तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, चीनी हुई। देखिए मैंने यहाँ पर चीनी और चावल वगैरह को भी स्टोर कर रखा है। या फिर जो भी ज़्यादा मात्रा में सामान आता है कभी, जैसे इसमें दलिया है तो दलिया को मैं हमेशा भून करके रख लेती हूँ जिससे वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। और हम लोग दलिया खिचड़ी वगैरह बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप भी दलिया को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो भून करके आप रख दीजिए, तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें कीड़े लगेंगे। तो इस तरीके से मैं दलिया वगैरह, चावल वगैरह, चीनी यहाँ स्टोर करती हूँ और इनमें है रिफाइंड तेल और सरसों का तेल और साथ के साथ इसमें मैं घी रखती हूँ। ये होममेड घी है, मैंने अपने घर में ही मलाई से निकाला है, आप देख सकते हैं इसको। इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया होता है और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसको मैंने किस तरीके से घर में बनाया है, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और ज़रूरत के अनुसार मैं किचन काउंटर पर थोड़ा बहुत घी रख लेती हूँ इसी में से लेकर के। तो इस तरीके से मैं नीचे वाली अलमारी में जो गैस के चूल्हे की जो अलमारी है उसके नीचे मैं इस तरीके से सामान को अरेंज करती हूँ जिससे सामान आसानी से निकल सके। तो ये वाली अलमारी बिल्कुल उस जगह है जहाँ मैं खड़े होकर के खाना बनाती हूँ, तो बहुत ही आसानी से मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सामान को ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ये वाली अलमारी हुई पूरी। अब हम देखते हैं साइड वाली अलमारी। साइड वाली अलमारियाँ जो हैं 3 अलमारियाँ हैं, बड़ी बड़ी, काफ़ी स्पेस है। और पहले सिलेंडर होता था तब उस समय जो है थोड़ा स्पेस सिलेंडर की वजह से चला जाता था, लेकिन अब तो गैस पाइप आ गई है तो सिलेंडर भी अब नहीं है, तो काफ़ी सारा स्पेस है इधर की अलमारियों में। तो इस वाली अलमारी में मैं रखती हूँ आटा, ये गेहूं का आटा है और इसमें मल्टीग्रेन आटा है और चावल वगैरह भी मैं इसी में स्टोर करती हूँ।
तो देखिए सर्दियों में बाजरे का आटा या फिर मक्का का आटा वगैरह भी होता है, तो मैं सारे जो आटे होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली में, मैं इस वाली अलमारी में ही रखती हूँ। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, उसमें मैं जो पुराने बर्तन हैं जो कभी काम में नहीं आते हैं, बहुत कम काम में आते हैं, तो मैं उनको स्टोर कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये वाली अलमारी हुई। अब इसके बराबर में एक अलमारी है, उसमें ऊपर सिंक है और नीचे अलमारी है। तो इसमें मैं ज़्यादा कोई खाने पीने का सामान नहीं रखती हूँ, जो जार वगैरह खाली होते हैं वो रख लेती हूँ। वैसे इसमें पानी वगैरह का कोई डर नहीं है, पर फिर भी मैं जो साबुन वगैरह है या ये सोडा है, साबुन है, इस तरीके की चीज़ें जो धोने धाने के काम आती हैं वो सब रख लेती हूँ। इजी है, ब्लीच है या फिर ये अरारोट है कलफ वगैरह लगाने के लिए। तो बस जो भी खाली सामान होता है बस उसी तरीके से मैं इसको स्टोर कर देती हूँ। तो इसमें मैं कोई ख़ास सामान नहीं रखती हूँ, खाली डिब्बे वगैरह हैं, बस वही रख रखे हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि ये सिंक के नीचे का एरिया है। अब इसको कर देते हैं बंद। अब आगे वाले में देख लेते हैं। एक जो आरओ रखा है या मटका रखा है उसके नीचे वाला एक अलमारी और है, उसको चेक कर लेते हैं। इस वाली अलमारी में मैं बहुत सारा सामान अपना रखती हूँ। ये अलमारियाँ काफ़ी गहरी गहरी हैं, तो बहुत सारा सामान आ जाता है इसमें। मैं वीडियो से रिलेटेड जो भी है मेरे बर्तन होते हैं, जो कढ़ाई वगैरह होती हैं या गैजेट्स होते हैं, मैं उनको रखती हूँ यहाँ पर, जो ईज़िली निकल आएँ। तो इस वाली अलमारी में मैं चॉपर हुए या ये कटर हुई, मिक्सिंग जार हुआ, इस तरीके के गैजेट्स रखती हूँ। और मैं कुछ दूसरे हॉल में भी रखती हूँ। और इसके अलावा नीचे में नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह, फ्राई पैन वगैरह उन सबको रखती हूँ। तो इस तरीके से ये पास में ही रहते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं हॉल में से ले आती हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादातर सामान में जो वीडियो वगैरह बनाने में या खाने पीने बनाने में ज़रूरत पड़ती है वो मैं किचन में इस तरीके से रखती हूँ। अगर इस तरीके से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा किचन टूर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।